यूं ही नहीं कोई इजराइल बन जाता। रणभूमि का हीरो है इजराइल। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया, खात्मा कर दिया। खबर यह है कि इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग के चीफ मोहम्मद दैफ को मारने की भी अब औपचारिक पुष्टि कर दी है। इससे पहले इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को मारा था, ऐसा कहा ईरान की तरफ से गया है। लेकिन आज हमले में इजराइल ने और ईरान के बीच जंग के खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हमास अपने चीफ की हत्या से आग बबूला है। हमास की तरफ से इजराइल को सीधी चेतावनी और धमकी दी गई है। हमास की तरफ से कहा गया है कि इस्माइल हानिये को मारने का गंभीर अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। इस्माइल हानिये की हत्या तेहरान में कर दी गई थी और वो भी तब जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कतर से तेहरान पहुंचे थे और बेहद सुरक्षित इमारत में रह रहे थे। रात 2 बजे उनकी हत्या हुई। इजराइल कर क्या रहा है? इजराइल चुन चुन कर मार रहा है। जी हां, इजराइल चुन चुन कर हमास के नेताओं का खात्मा कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 जो सबसे बड़ा इजराइल पर हमला हुआ था, जिसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 250 से ज्यादा को बंदी बना लिया था। इजराइल ने हमास के 3 नेताओं की एक फेहरिस्त बनाई, एक सूची बनाई, क्योंकि इजराइल उन्हें दोषी मानता था। उनमें से 2 को लगभग 10 महीने में इजराइल ने मार गिराया। कैसे, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हमास का जो पॉलिटिकल विंग का चीफ है इस्माइल हानिये, उसे तेहरान में मार दिया गया। मिलिट्री विंग का जो चीफ थे मोहम्मद दैफ, उसके मारे जाने की औपचारिक पुष्टि अब से 2 घंटे पहले इजराइल ने कर दी है। हालांकि सच यह है कि उसको मारा तो काफी पहले जा चुका था, यानी 13 जुलाई को। 21 जुलाई को इजराइल में सूत्रों ने इस बात की पुख्ता जानकारी दे दी थी, लेकिन आज आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इसकी औपचारिक पुष्टि की है। कौन आदमी बचा है? तस्वीर जरा गौर से देखिए। याह्या सिनवार बच गया है। यह गाजा का मिलिट्री चीफ है, पॉलिटिकल चीफ है याह्या सिनवार। कहा यह जा रहा है यह खान यूनिस के इलाके में सुरंगों के उस मकड़ जाल में छिपा है। कई रेड्स याह्या सिनवार के लिए हो चुकी है और इजराइल की माने तो बस अब अगला नंबर याह्या सिनवार का ही बताया जा रहा है। लेकिन हम आपको सबसे पहले बता दें कि आखिर यह मोहम्मद दैफ है कौन, जिसके मारे जाने की पुष्टि आज यानी 1 अगस्त को इजराइल ने की। याह्या सिनवार बचा हुआ है। मोहम्मद दैफ 9 जिंदगी पाने वाली बिल्ली कहा जाता है, अ कैट विद 9 लाइव्स। जी हां, मोहम्मद दैफ को जुलाई में इजराइल ने मारने का औपचारिक नहीं अनौपचारिक दावा ऐसा किया था, लेकिन औपचारिक ऐलान आज किया गया है। 13 जुलाई को इजराइल के हमले में खान यूनिस के इलाके में इसे ढेर करने की बात की गई थी। 13 जुलाई को गाजा के खान यूनिस इलाके में जो खान यूनिस का ब्रिगेड कमांडर है, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि हमास के मिलिट्री विंग के चीफ को न केवल कई ड्रोन बल्कि फाइटर जेट और कई घंटों से, देखिए इंटेलिजेंस इनपुट इजराइल के पास था, कई घंटों से F-16 लड़ाकू विमान हवा में लगातार उड़ान भर रहे थे। हथियार उनके पास थे, बिल्डिंग की जानकारी थी, लेकिन जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं आया, ड्रोन भी स्थिर थे, लड़ाकू विमान भी वहां थे। जैसे ही कॉन्फर्मेशन आया, मिसाइल दाग दी गई और बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। मोहम्मद दैफ को इससे पहले 7 बार मारने की कोशिश हो चुकी थी। इजराइल को 8वीं बार आखिर सफलता मिल गई। बार बार जान बचने की वजह से, जिस तरह से यह कहा जा रहा था कि 9 जिंदगी पाने वाली बिल्ली, उसे नाम दिया गया था मोहम्मद दैफ को, अ कैट विद 9 लाइव्स। यह भी कहा जाता था कि वो खान यूनिस ही नहीं, पूरे गाजा का ओसामा बिन लादेन है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं योआव गलांट, उनका एक फोटो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इसमें दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने एक बाकायदा हिट लिस्ट बनाई है और उसमें हमास के मिलिट्री विंग के चीफ मोहम्मद दैफ की मौत के बाद वो उस तस्वीर पर क्रॉस लगा रहे हैं। यह है इजराइल का रवैया कि जो इजराइल का दुश्मन है, इजराइल उसे आकाश में हो या पाताल में खोज निकालेगा और मार देगा। यह इजराइल का कहना है। यह योआव गैलेंट अब मोहम्मद दैफ की तस्वीर पर क्रॉस लगा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं वहां पर। याह्या सिनवार इकलौती तस्वीर है जो अभी बची हुई है, जो अभी भी जीवित है।